नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1। जब शरीर में खून की मात्रा कम हो जाती है तो इसे अनीमिया कहते हैं। ऐसी स्थिति में इंसान को जल्दी थकान लगती है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, सिर घूमता है और थोड़ी मेहनत में ही सांस फूलने लगती है। इस परेशानी से बचने के लिए रोज ऐसे खाद्य पदार्थ खाने चाहिए जिनमें आयरन अच्छी मात्रा में हो। हरी पत्तेदार सब्जियां, चुकंदर, अनार, खजूर, गुड़, काले चने, राजमा और तरह तरह की दालें शरीर में खून बढ़ाने और ताकत बनाए रखने में मदद करती है। सही खान पान अपनाकर खून की कमी को रोका जा सकता है और सेहतमंद ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। अनीमिया को हराएं, स्वस्थ जीवन अपनाएं। नंबर 2। चावल हल्का और जल्दी पचने वाला भोजन माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से बनाना भी उतना ही जरूरी है। अक्सर लोग चावल को धोकर तुरंत गैस पर चढ़ा देते हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार और पुराने जमाने में भी इसे पकाने से पहले थोड़ी देर पानी में भिगोना चाहिए। चावल में एक ऐसा तत्व होता है जिसे फाइटिक एसिड कहते हैं। यह शरीर में आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों को ठीक से काम करने नहीं देता। जब चावल को कुछ समय पानी में भिगो दिया जाए तो यह हानिकारक तत्व कम हो जाता है। इससे शरीर को जरूरी मिनरल्स सही मात्रा में मिल पाते हैं, खासकर जिन लोगों को खून की कमी या कमजोरी रहती है, उनके लिए यह आदत बहुत फायदेमंद होती है। नंबर 3। भीगे हुए चावल जल्दी पकते हैं और ज्यादा नरम बनते हैं, खिले खिले बनते हैं। इससे खाना स्वादिष्ट भी लगता है और पेट पर भी भारी नहीं पड़ता। भिगोने से चावल का टेक्सचर बेहतर होता है। जब चावल पानी में रहता है तो उसके अंदर मौजूद एंजाइम सक्रिय हो जाते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ऐसे रूप में बदलने में मदद करते हैं जिससे शरीर आसानी से पचा सके। इसका मतलब है कि खाना खाने के बाद पेट फूलना, गैस या भारीपन जैसी समस्याएं कम हो जाती हैं। नंबर 4। चावल को भिगोने का एक बड़ा फायदा यह है कि इससे इसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो ऐसे चावल खाने से खून में शुगर अचानक से बहुत तेजी से नहीं बढ़ती। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए भिगोकर बनाया गया चावल बेहतर माना जाता है। जिस पानी में आपने चावल को भिगोया है वो फेंक दें। अलग से पानी लेकर चावल उबालना है। अलग अलग चावल के लिए भिगोने का समय भी अलग होता है। सफेद चावलों को लगभग 15 से 20 मिनट, बासमती को 20 से 30 मिनट, ब्राउन राइस को 6 से 8 घंटे और साबुत अनाज वाले चावल को 8 से 12 घंटे तक भिगोना सही रहता है। पकाने से पहले 2-3 बार धोना भी जरूरी है। भीगे हुए चावल जल्दी पकते हैं, स्वादिष्ट बनते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। नंबर 5। केवल सफेद चावलों के लिए ध्यान रखें कि सफेद चावलों को बहुत ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं। ज्यादा देर भिगोने से उसके कुछ विटामिन और मिनरल्स पानी में निकल सकते हैं, जिससे पोषण कम हो सकता है। इसीलिए सही समय का ध्यान रखना जरूरी है। आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही इस आदत को अच्छा मानते हैं। नियमित रूप से चावल भिगोकर पकाने से पाचन बेहतर होता है, शरीर को पोषण अच्छे से मिलता है और शुगर लेवल भी संतुलित रखने में मदद मिलती है। दाल को भी हमेशा भिगोकर ही पकाएं। नंबर 6। मोरिंगा पत्तों का पाउडर या ताजे पत्ते पोषण का शक्तिशाली स्रोत माना जाता है। इसमें आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन ए, सी और ई प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और बार बार होने वाले संक्रमण से बचाव में मदद करते हैं। नियमित सेवन से हेमोग्लोबिन स्तर सुधरता है, जिससे कमजोरी और थकान कम होती है। मोरिंगा पाउडर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर में फ्री रेडिकल के प्रभाव को कम कर कोशिकाओं को
सुरक्षित रखता है। यह पाचन क्रिया को संतुलित करता है, गैस और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत देता है। मधुमेह रोगियों में ब्लड शुगर नियंत्रण में सहायक माना जाता है, जबकि उच्च रक्तचाप में भी लाभकारी होता है। हड्डियों की मजबूती, त्वचा की चमक और बालों के पोषण के लिए भी ये उपयोगी है। सुबह गुनगुने पानी, दही, सूप या आटे में मिलाकर इसका सीमित मात्रा में सेवन किया जाता है। हालांकि गर्भवती महिलाओं या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग डॉक्टर की सलाह लेकर ही इसका उपयोग करें। गांव और शहरों दोनों ही जगह अब लोगों को मोरिंगा के फायदे पता चल चुके हैं, जिसका सेवन खान पान में खूब किया जाता है। नंबर 7, प्रदूषण का दिमाग पर बुरा असर, सूजन और ऑक्सीजन स्ट्रेस। शुद्ध ऑक्सीजन की कमी, प्रदूषण के कण शरीर में ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। मस्तिष्क की कोशिकाएं, विशेषकर याददाश्त से जुड़ी कोशिकाएं, इस प्रकार के नुकसान के प्रति संवेदनशील होती हैं। लंबे समय तक ये नुकसान होता रहता है। प्रदूषण के दुष्प्रभाव मस्तिष्क पर बहुत धीरे काम करते हैं, जिससे याददाश्त और सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। यही प्रक्रिया अल्जाइमर जैसी बीमारियों के विकास में योगदान दे सकती है। प्रदूषण मस्तिष्क की कोशिकाओं पर सीधे तथा परोक्ष रूप से असर डालता है। इसीलिए स्वच्छ हवा केवल स्वास्थ्य के लिए नहीं, बल्कि हृदय और मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। दिमाग में पूरी ऑक्सीजन, शुद्ध हवा शरीर को भी मजबूत बनाती है। प्रदूषण बीमारी की जड़ है। आयुर्वेदिक उपचार, ध्यान, व्यायाम जीवन शैली में शामिल करें, क्योंकि इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। नंबर 8, शास्त्रों के अनुसार तुलसी की मंजरी बीज को भूरी या सूखी होने पर ही तोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पौधे पर भार मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी की मंजरी बीज तोड़ना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये पौधे का भार कम करती है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे गुरुवार या शुक्रवार को तोड़ना सबसे अच्छा माना जाता है। इन्हें सुबह स्नान के बाद तोड़ना चाहिए, लेकिन रविवार, मंगलवार, एकादशी, द्वादशी, सूर्य चंद्र ग्रहण और शाम रात में नहीं तोड़ना चाहिए। नाखूनों का प्रयोग ना करें। हाथों से हल्के से तोड़ें और तोड़ते समय तुलसी माता से क्षमा मांगे। तुलसी की मंजरी तोड़ने से पहले हाथ जोड़कर तुलसी माता का ध्यान करें और उनसे क्षमा याचना करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने परिवार, दोस्तों की सेहत के लिए शेयर करें। ऐसे फायदेमंद घरेलू नुस्खों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।